सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इस वाले आर्टिकल के साथ। ये जो आर्टिकल है ये एबीपी न्यूज़ का है। इस आर्टिकल में दिया गया है कि सीबीएसई के नतीजों की बात करें तो कॉपियों का मूल्यांकन जल्द खत्म होने का अनुमान है। यानी जो इवैल्यूएशन वर्क चल रही है, जो कॉपी चेकिंग चल रहा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तुम्हारा जो इवैल्यूएशन वर्क है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अगले महीने तक घोषित हो जाएगा। अगले महीने यानी कि अप्रैल का एंड तक तुम्हारा 10वीं और 12वीं दोनों का ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम 2026 भी अगर हम बोर्ड परीक्षा को देखें तो उसकी जो रिजल्ट डेट है वो सीबीएसई ने ऑलरेडी दे दी है कि वो अप्रैल के महीने में देगी। एंड इस साल भी यही कोशिश किया जा रहा है कि जो तुम्हारी रिजल्ट है ये अप्रैल के महीने में निकाली जाए। हालांकि इसके लिए कोई ऑफिशियल अभी तक ये नहीं किया गया है कि अप्रैल के ही महीने में आएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे 2026 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के महीने में निकलेगा वैसे ही 2025 का भी निकाल देना चाहिए। तो उम्मीद यही है कि ये अप्रैल के एंड होते होते तुम्हारी जो रिजल्ट है 10th और 12th दोनों का ही निकाल दिया जाएगा। क्योंकि जो कॉपी चेकिंग होगा ये तुम्हारा वही लगभग 8 से 10 दिन तक चलेगा। अब जैसे मान के चलो तुम्हारी साइंस का पेपर हुआ था 25 तारीख को, उसके देन 3 से 4 दिन के बाद से ही तुम्हारा जो इवैल्यूएशन वर्क है वो शुरू हो जाता है। तो वही तुम्हारा 5-7 तारीख तक लास्ट चलेगा इवैल्यूएशन वर्क साइंस का, फिर साइंस वाला भी तुम्हारा जो इवैल्यूएशन वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब 7 से 8 तारीख तक साइंस का पेपर भी तुम्हारा कंप्लीट साइन हो जाएगा। अब कॉपी चेकिंग कैसे हो रही है आगे मैं बता रहा हूँ, वीडियो को में एंड तक बने रहना। इसके बाद मान के चलो जो तुम्हारा लास्ट पेपर होगा वो तो आईटी का है ना 18 को, क्लास 10th वालों का, 12th वालों का 4 अप्रैल को है। तो 10th वालों की लास्ट जो एग्जामिनेशन है वो आईटी का है और आईटी की पेपर और जल्दी साइन होगी। तुम्हारा मतलब 25 मार्च तक क्लास 10th का कॉपी चेकिंग का जो वर्क है ये पूरा कर लिया जाएगा। और क्लास 12th वालों का लास्ट एग्जामिनेशन 4 अप्रैल को है। तो तुम उम्मीद लगा सकते हो तुम्हारी जो क्लास 12th वालों की कॉपी चेकिंग है वो लगभग 10 से 12 अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और रिजल्ट मतलब मार्क्स अपलोडिंग का जो काम है वो लगभग वही 10-12 दिन तक चलता है। तो हाँ, उम्मीद हम लगा सकते हैं कि वही अप्रैल के एंड होते होते तुम्हारे रिजल्ट जो है वो सीबीएसई निकाल सकती है। तो रिजल्ट तुम्हारा जल्दी निकलने वाला है और आगे जैसा भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं तुम्हें आगे बताते रहूँगा। लेकिन आगे मैं कॉपी चेकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दूँ इससे पहले कुछ कमेंट्स है जिसका रिप्लाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। एंड देख लो ये कमेंट अगर तुम्हारा भी होगा तो अच्छे से समझ लो। एंड इसके अलावा कोई अगर दूसरा कमेंट होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में उसका भी तुमको रिप्लाई कर दूंगा। हालांकि इस वीडियो में हम ज़्यादा कमेंट्स को नहीं लेंगे, ओनली 5 कमेंट्स को ही हम लेने वाले हैं। तो पहला कमेंट यहाँ पे विथ वीर का लिया हुआ है, सर सिर्फ थ्योरी पेपर में कितने मार्क लाना पड़ेगा इंटरनल को छोड़कर। तो इनका कमेंट है कि थ्योरी पेपर में कितने मार्क्स लाने होंगे इंटरनल को छोड़कर पास करने के लिए। देखो पास करने के लिए क्लास 10th वालों को ना थ्योरी से कुछ अलग नंबर लाना ज़रूरी नहीं होता है। थ्योरी में तुम कुछ भी नंबर लाओ, भले ही 15 नंबर लाओ, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारे मान के चलो 18 नंबर मिल गए तो दोनों को मिला के 33 हो जाएगा, तुम पास कर जाओगे। मतलब कंपलसरी ये क्लास 10th वालों का नहीं है कि तुम थ्योरी में कितने मार्क्स लाते हो। तुम्हारा अगर 15 नंबर 14 नंबर भी आएगा और इंटरनल में फिर 19 नंबर आ गया, या तो इंटरनल में 20 आ गया और तुम्हारा जो ये थ्योरी पेपर हुआ उसमें 13 नंबर आ गया, तो दोनों को ऐड करके भी 33 हो जाएगा, पास कर जाओगे। ठीक है, तो अलग से हमें इंटरनल में कोई पासिंग मार्क्स नहीं लाना है। लेकिन वहीं अगर हम क्लास 12th वालों की बात करें तो 12th वालों को पास करने के लिए इंटरनल और थ्योरी में अलग से लाना होता है। अगर मुझे पता नहीं कि ये 10th का है या 12th का है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे 10th 12th कुछ लिखा नहीं। तो अगर ये क्लास 12th के वही होंगे तो इनको जिनमें अगर 80 मार्क्स की परीक्षा होगी तो उनमें उनको 26 नंबर लाना कंपलसरी होता है। अगर 25 भी लाओगे यार, 1-2 नंबर ग्रेस मार्क देके तुमको पास कर दिया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से जिनमें 70 मार्क्स की परीक्षा होगी थ्योरी
थ्योरी में, तो उसमें तुमको 23 नंबर लाना कंपलसरी होता है, तभी जाके तुम पास करोगे, अदरवाइज फिर नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज़ हो गया, फिर वहाँ पर भी अगर 21, 22, 20 ऐसे आता है ना, 21, 22 एक दो नंबर से फेल हो रहे होते हो, तो वहाँ पर भी तुमको ग्रेस मार्क देके फिर तुमको पास कर दिया जाता है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि ग्रेस मार्किंग मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल रहा है यार, कैसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आगे सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से मैं समझा दूंगा। पहला कमेंट था। दूसरा जो कमेंट है यहाँ पे मधु उपाध्याय का किया गया है कि सर मैंने बस एक एग्ज़ाम में ब्लैक स्केच का यूज़ किया है तो क्या फेल हो जाऊंगी? बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले हो, 0.01% भी चांस नहीं है कि फेल करोगे। ब्लैक पेन का यूज़ मतलब नहीं करना है, ये सीबीएसई का निर्देश में दिया गया था, बट अगर कर भी दिए हो, एक आध दो जगह कर दिए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, रेड पेन का तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है। ब्लैक पेन का बाय मिस्टेक बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि नंबर तुम्हारा काटा जाता है, नंबर नहीं काटा जाता है, बिल्कुल भी तुमको टेंशन नहीं लेना है। ब्लैक पेन के लिए तो नहीं लेना है। हाँ, रेड रहता तो मैं कह सकता था कि थोड़ी नेगेटिव मार्किंग हो सकती थी। कॉपी तो साइन होता ही होता, फेल भी नहीं करते, हाँ एक कुछ नंबर डिडक्ट हो सकते थे, बट चलो कोई नहीं, ब्लैक पेन है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, इसके बाद एक तीसरा जो कमेंट है ये तुम्हारा कृष्णम तपारिया का है कि सर मेरे साइंस में 9 MCQ करेक्ट है और 15 to 16 मार्क्स का पता था और वो मैंने लिखा है और बाकी का मैंने बना बना के लिखा है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा साइंस में? अब देखो यहाँ पे इसका कमेंट है कि 9 MCQ सही है, ठीक है, तो 9 नंबर ऐसे ही हो गया। 15-16 नंबर तुम्हें पता था, तो चलो ठीक है, 15 में से मान के चलो 15 नंबर 15-16 लिखो, मान के चलो उसमें से आ गया तुम्हारा 15-16 नंबर, तो 9 5 14, अरे यार 24 नंबर हो गया, पास तो कर गए ना। पासिंग मार्क्स तो वही है कि 10th वालों का मात्र 15 या 15 नंबर भी लाते हो मिनिमम तो पास कर जाओगे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में 18 मिल ही जाएगा, दोनों को जोड़ेगे 33 हो जाएगा। तो पास होने के लिए तो सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो तुम्हारी जो मार्क्स आने वाली है साइंस में ना, वो तुम अपना जब रिजल्ट आएगा तो मिला लेना। थ्योरी पेपर में तुम्हारा 30 से 40 नंबर रहने वाला है और इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी मिला के तुम्हारा 55 से 60 नंबर आने वाला है। अपना रिजल्ट में जाके चेक कर लेना, ये रहेगा, ठीक है, गारंटी तुम्हारा रहने वाला है। अगला जो कमेंट है यहाँ पे प्रेम शिंदे का है, सर अगर मैंने मैथ्स में 79 लाया, 80 आउट ऑफ 80 में 79 लाया, वाह वेरी गुड, तो क्या मेरा नंबर एक नंबर बढ़ेगा प्रेजेंटेशन अच्छी की होगी तो? देखो, प्रेजेंटेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है तो सब्जेक्टिव में तुमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा एक मार्क्स कट रहा है MCQ में, तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, वो एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, वो एक नंबर काट ही लिया जाएगा। तो तुम्हारे MCQ गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने ये नहीं लिखा है कि वो एक नंबर कहाँ कट रहा है। अगर सब्जेक्टिव में तुमको लग रहा है कि मेरे एक मार्क्स कट रहे हैं तो वो एक मार्क्स तुमको दे दिया जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में कट रहे हैं तो फिर वो एक मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बस यही फंडा है, ठीक है। और कुछ बच्चों का राइटिंग ख़राब भी होता है, तो उनके भी कमेंट्स आते रहते हैं कि सर मेरी राइटिंग ख़राब है, मेरे मार्क्स काटे जाएंगे क्या? नहीं काटे जाएंगे। मार्क्स मैटर करता है नो डाउट, लेकिन मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, और बहुत अच्छी राइटिंग हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव जब साइन करते हैं टीचर तो उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो तुमको थोड़ा सा मतलब तुम्हारी जल्दी मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो बस सब्जेक्टिव में थोड़ा सा अच्छा लिखना हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। लास्ट कमेंट है, इसके बाद कमेंट तो ऐसे यार हज़ारों हजार है, बट ये लास्ट कमेंट मैं तुमको बता रहा हूँ इसका आंसर। सर जी प्लीज़ एक बार मैथ्स में बता दीजिए कि कैसे करें, जिसकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, प्लीज़ बता दीजिए। देखो, मैथमेटिक्स की क्लास 10th वाली एक वीडियो ना हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मैथमेटिक्स का डर करके, मैथमेटिक्स का डर ख़त्म करके एक वीडियो होगी, चेक कर लेना हमारे वीडियो लाइब्रेरी में, या फिर कमेंट करोगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में भी पिन कर दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। अगर तुमने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है, फेल होने का डर लग रहा है, उसको देखना। मैंने इतनी अच्छी तुम्हारे लिए ट्रिक बताई हुई है ना, बिना पढ़े, बिना एक दिन पढ़े हुए भी तुम 30 से 40 नंबर इजीली ला सकते हो बिना कुछ किए हुए। कैसे लाना है नहीं लाना है उसके लिए वो वाली वीडियो देख लेना, गारंटी तुम नंबर बहुत मतलब अच्छे खासे नंबर ले आओगे, न सिर्फ पास करोगे, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कि फ़िलहाल हमने पिक किया हुआ है। अब इस वीडियो में मैं सभी कमेंट्स को फ़िलहाल मैंने पिक नहीं कर पाया, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे थे। अभी भी अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं बाद में पिक करके तुम्हारे भी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, जैसे मैं बाकी बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है।
तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी कॉपी चेकिंग तुम्हारी अच्छी हो रही है, lenient हो रही है, कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट इंग्लिश का हो चुका है, साइंस का अब होने वाला है, ठीक है। हिंदी का भी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो हम तुमको लगातार देते रहते हैं, देते जाएंगे। रिजल्ट का भी अपडेट देंगे, कैसा बन रहा है, मतलब कितने बच्चे पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आगे मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर के रखना, आगे तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होने वाली है, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।